गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो। आप में से कुछ बच्चे आज आए थे पढ़ने के लिए और जो कुछ नहीं आए उनके लिए मैं एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेसिकली हम चैप्टर पे थे अकाउंटिंग इक्वेशन और मैंने कहा था अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कुछ बड़ी बड़ी बातें ज्यादा नहीं सीखते, बस इतना ही हमें सीखना है कि हर एक ट्रांजैक्शन का बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हर ट्रांजैक्शन के कम से कम दो इम्पैक्ट पड़ते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, ये आप भी जानते हो, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। सर डेबिट में क्या इम्पैक्ट जाता है और क्रेडिट में क्या जाता है, मैंने कहा ना वो टाइम आने पे मैं आपको समझाऊंगा। इसी चैप्टर में आपको समझा दूंगा किसके बढ़ने से डेबिट होगा, किसके घटने से डेबिट होगा, किसके आने से क्रेडिट होगा, किसके जाने से डेबिट होगा, वो सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा इसी चैप्टर में। लेकिन अभी हमारा वो कंसेप्ट नहीं था, हम सीख रहे थे कि बैलेंस शीट के ऊपर हर एक ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जिसमें कोमल ने बिजनेस स्टार्ट किया था, कोमल स्टार्टेड बिजनेस, मैंने वो क्वेश्चन आपको करवाया था और उसकी डिफरेंट बैलेंस शीट्स बना के मैंने आपको दिखाई थी और लास्ट में मैंने एक शीट भी बनाई थी जिसका नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन। और मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए जो कि आपको होमवर्क में करने थे। आप में से बहुत कम बच्चों ने इसको किया और मुझे सेंड किए। जिन्होंने भी किए, जिन्होंने भी ट्राई किया, दैट इज गुड कि एटलीस्ट उन लोगों ने ट्राई किया। वो ठीक थे और गलत थे हम बैठ के चेक कर लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको उसमें से एक क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप सब बच्चों के पास ये बुक होगी। डीके गोयल की 11th क्लास की नहीं है तो अब आप ले लो, क्योंकि अब टाइम आ चुका बुक लेने का, आपको बुक ले लेनी चाहिए। ठीक है जी, आओ तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 2B, क्वेश्चन 3 नहीं है, यह है क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2B, यह है 2 और उसका B पार्ट है, 2A पे है और 2B है। फर्स्ट और सेकंड आप आराम से कर जाओगे, मैं आपको 2B करवाता हूं। देखो यहां राजा राम है, बोलता है प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ राजा राम, आल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। एक अकाउंटिंग इक्वेशन कब सेटिस्फाइड होती है? व्हेन असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बैलेंस शीट के अंदर भी हम सेम काम करते हैं, एक साइड पे असेट्स होते हैं, इस साइड पे कैपिटल लायबिलिटी होती है, ऑटोमेटिकली दोनों का बैलेंस आपस में मिल जाता है। और ये कैसे होता है इसको इंटरप्रेट करके मैंने आपको समझाया था। एक एंट्री, एक ट्रांजेक्शन मैंने आपको करके दिखाई थी बैलेंस शीट के ऊपर, उसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा। आपको अगर याद हो मेरी पिछली 2 क्लासेस चैप्टर की अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मैंने एक बात आपको क्लियरली समझाई थी। आज जो हम करने वाले हैं वो हम इसमें आगे बढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये है क्वेश्चन नंबर 2B। मैंने आपके लिए 8 की 8 ट्रांजेक्शंस लिख दी हैं जिनके पास बुक नहीं है। पहली ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000। ये देखो हम इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड आपके पेपर में आपको करना है वो ये है, आपको बनानी है इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बनानी है सर? अकाउंटिंग इक्वेशन। आपकी लाइन बहुत टेढ़ी है सर। अरे छोड़ो लाइन में क्या रखा है, आप तो स्केल का यूज करने वाले हो। सबसे पहला कॉलम क्या है? सीरियल नंबर। नंबर 2 पे क्या है? ट्रांजैक्शंस। और नंबर 3 पे क्या है? नंबर 3 पे जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जाएगी मैं लिखता जाऊंगा। यहां लिख रहा हूं असेट्स इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं लायबिलिटी प्लस कैपिटल। थोड़ा सा इज इक्वल टू यहां कर देता हूं, इधर असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और यही हमको अकाउंटिंग इक्वेशन में सेटिस्फाई करके दिखाना है। और हम प्रिपेयर क्या कर रहे हैं? हम प्रिपेयर कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है जी, आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब राजा राम ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो वो पैसा लाया होगा, तो बिजनेस में क्या आया होगा? सबसे पहले सर कैश। कितना कैश आया पहली ट्रांजेक्शन में? सर 1,20,000। कितना कैश आया सर? 1,20,000। और इस तरफ से क्या हुआ होगा सर? कैपिटल। सर कैपिटल आई होगी, कैपिटल में कितना आया सर? 1,20,000, जितना राजा राम लेके आया। पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड।
हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको इसी तरीके से इसको बैलेंस कर देना है। आप किसी को फॉलो मत करो, आप सिर्फ मुझे फॉलो करो, मैं क्या बोल रहा हूं उसी तरीके से आप करते चले जाओ, आप फुल मार्क्स ले जाओगे बिना किसी गलती के। कोई शॉर्टकट सीखना नहीं है। आ जाओ सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन होती है परचेज अ टाइपराइटर। अगर नहीं समझ में आया तो लिख लो, परचेज अ टाइपराइटर फॉर कैश ₹8,000 फॉर ऑफिस यूज। बिजनेस के लिए राजा राम ने एक टाइपराइटर परचेज किया। टाइपराइटर के परचेज करने से क्या हुआ होगा सर? टाइपराइटर बिजनेस में आया होगा, टाइपराइटर खरीद के आया होगा ना बिजनेस के अंदर, और बिजनेस से क्या चला गया होगा सर? उसने पेमेंट कर दी होगी कैश की, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो हम मानेंगे कैश में पेमेंट की है। तो ये देखो बिजनेस के अंदर क्या आ गया सर? टाइपराइटर। बिजनेस में क्या आया? टाइपराइटर। कितने का टाइपराइटर आ गया सर? 8,000। और क्या चला गया सर? कैश। कैश बिजनेस से चला गया तो कितना कैश बचा सर? 1,12,000। और क्या नया आ गया सर? 8,000 का हमारे पास टाइपराइटर आ गया। हर ट्रांजैक्शन करने के बाद उसका बैलेंस करना नहीं भूलना। हर ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको अकाउंटिंग इक्वेशन को साथ साथ बैलेंस करना है। ये देखो मैं साथ साथ बैलेंस कर रहा हूं, आप देख रहे हो साथ साथ बैलेंस कर रहा हूं। हो गई दूसरी ट्रांजैक्शन, फर्स्ट भी हो गई, सेकंड भी हो गई। अब है परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 फॉर कैश। अब उसने गुड्स परचेज किए हैं 50,000 के, वो भी किसमें? कैश में। तो ये देखो ट्रांजैक्शन नंबर 3, एक तो कैश कम हो गया, एक तो कंपनी में से कैश चला गया, और दूसरा कंपनी में क्या आ गया? स्टॉक। सर गुड्स है, गुड्स नहीं है स्टॉक है, आप इसे स्टॉक लिखो, ये वो गुड्स है जो बिके नहीं। तो कितने के हो गए? 50,000। ये देखो ये कितने के हो गए? ये 50,000। आओ फिर बैलेंस करें, फिर इसको बैलेंस करें। तो मुझे बोलो ये कितना रह गया सर? ये रह गया सर 62,000। इस पे कोई फर्क पड़ा? नहीं सर, टाइपराइटर तो वही का वही है सर 8,000। और ये सर इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा सर, ये भी वही है 50,000। लो 50,000। और कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा? नहीं सर, कैपिटल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी वैसी की वैसी है 1,20,000। अभी भी आप मिला के देखो, ये 58,000 प्लस 62,000 ये 120 हो गया, और वहां कैपिटल 120। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अभी तक बैलेंस मिल रहा है। तीसरी ट्रांजैक्शन भी हो गई। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन करें, परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 फॉर क्रेडिट। अब फिर हमने गुड्स परचेज किए, लेकिन इस बार हमने कैश पेमेंट नहीं की। अगर आप किसी से कैश पेमेंट किए बिना गुड्स परचेज करो तो वो आपके क्या कहलाएंगे? जिन्हें आपने बाद में पेमेंट करनी है वो आपके क्या कहलाएंगे सर? वो क्रेडिटर कहलाएंगे। क्रेडिटर सर, उन्हें हम क्रेडिटर कहते हैं, जिन्हें हमें बाद में पेमेंट करनी होती है, जिनसे हम क्रेडिट में गुड्स बाय करते हैं। तो ये देखो ना, कितने गुड्स आपने बाय किए सर? 40,000। कितने के गुड्स बाय किए सर? 40,000। 40,000 के गुड्स हमने बाय किए, तो गुड्स में 40,000 क्या हो गया? प्लस, तो गुड्स हो गए 90,000। गुड्स कितने के हो गए? 90,000 के। क्या आपने कैश दिया? नहीं सर, कोई कैश नहीं दिया, तो कैश में कोई चेंज नहीं आया। कैश में कोई चेंज नहीं आया। क्या टाइपराइटर को बेच दिया? नहीं सर, टाइपराइटर में कोई चेंज नहीं आया। क्या आपने कैपिटल में से कुछ दिया? नहीं सर, कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं आया। तो फिर नया चेंज क्या आया? नया चेंज आया, एक नया कॉलम खुल गया, उसका नाम था क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी में एक नया कॉलम खुला क्रेडिटर, और वो भी कितने से? 40,000। 40,000 लो जी। फिर आपका बैलेंस मिल रहा है 90,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000। ये हो गया आपका बैलेंस, फिर भी मिल रहा है। आई होप आपका बैलेंस अभी भी टैली कर रहा है। 90,000 प्लस 8,000 प्लस 62,000 1,60,000, और वो भी हो गया 1,60,000। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अभी तक चल रहा है, ये भी ट्रांजैक्शन हो गई। फिर क्या हुआ?
गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 सोल्ड फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट। इस एंट्री को बड़े गौर से समझना आप, ये वाली एंट्री बहुत गौर से समझना, बहुत गौर से समझने वाली एंट्री है। ये देखो, सुनो मेरी बात, कितने के गुड्स हमने बेच दिए? कितने के गुड्स हमने बेचे? सर 80,000 के। नहीं, हमने 60,000 के गुड्स बेचे 80,000 रुपीज के अंदर। हम जितने के गुड्स हमें मिलते हैं, जितने के गुड्स हम बाय करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, उतने के नहीं बेचते, उसमें प्रॉफिट होता है। अगर आपने मान लो आप पेन का बिजनेस कर रहे हो या आपकी शॉप है, ये मार्कर अगर आप बाजार से 10 रुपए में खरीद के लाओगे तो क्या इसे 10 रुपए में बेच दोगे? नहीं सर, हम इसे कम से कम 15 रुपए में बेचेंगे। तो आपकी दुकान से जब गुड्स निकलेंगे, स्टॉक निकलेगा, वो कितने रुपए का गया? सर 10 रुपीज का। लेकिन आपने बेचा कितने का? सर 15 रुपीज का। कॉस्टिंग तो 10 रुपीज की गई, लेकिन 5 रुपए का प्रॉफिट है सर। बस वही वाली कहानी यहां है, वही कहानी है। गुड्स कितने के बेचे? आपने कितने के गुड्स बेच दिए? गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000। तो गुड्स में से कितने माइनस हो गया? सर गुड्स में से 60,000 के गुड्स चले गए। लो, मैं एक एक करके समझाता हूं। गुड्स में से कितने के गुड्स चले गए? सर 60,000। और क्या हुआ? और क्या हुआ? आगे बढ़ो। गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 सोल्ड फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट। कितने के गुड्स बेचे? सर 80,000 में बेचे। क्या पैसा आया? नहीं सर, पैसा नहीं आया। तो फिर पैसे में कोई चेंज नहीं आया, टाइपराइटर में भी कोई चेंज नहीं आया। जिन लोगों को हम गुड्स उधार में बेचते हैं और उनसे हमें पैसा चाहिए होता है, जिन लोगों को हम गुड्स उधार में बेचते हैं और उनसे हमें पैसा चाहिए, जो हमें बाद में पैसा देंगे, उन्हें हम डेब्टर कहते हैं, उन्हें हम डेब्टर्स कहते हैं। तो फिर यहां एक नया असेट्स हो गया जिसका नाम है डेब्टर्स, जिसका नाम है डेब्टर्स। और वो कितने का डेब्टर्स? सर 80,000। लो, बैलेंस भी साथ के साथ कर रहा हूं, 80,000। अब मुझे बताओ, क्या ये आपकी बैलेंस शीट टैली कर रही है? नहीं सर, नहीं कर रही सर, क्योंकि इस साइड का टोटल है 70 + 30 1,80,000 और इस साइड का टोटल है 1,60,000। मुझे बताओ, जो गुड्स आपको 60,000 की कॉस्टिंग थी, वो गुड्स आपने बेचे कितने में? सर 80,000 को। आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर हमें प्रॉफिट हुआ सर, हमें प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। हमने 8th क्लास में पढ़ा था सर, मैथ्स के अंदर। सेलिंग प्राइस 80,000 है, कॉस्ट प्राइस 60,000 है, हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट जाके कहां पे ऐड हो जाएगा? सर प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, हम इसे कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो लो, मैंने भी प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दिया 20,000। अब मुझे बताओ, कोई चेंजेस हुए? नहीं सर, अब मिल गया। अब ये बैलेंस टैली कर गया, फिर ये टैली हो गई। प्रॉफिट हो तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, लॉस हो तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे, क्योंकि कैपिटल क्या है? द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू स्टार्ट द बिजनेस। प्रॉफिट होगा तो मालिक को चला जाएगा, लॉस होगा तो मालिक दे देगा। हर वक्त जो है कंपनी का ओनर है, उसी का प्रॉफिट है, उसी का लॉस है। तो यहाँ 20,000 का प्रॉफिट हो रहा था, हमने इसकी कैपिटल में ऐड कर दिया। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे देखें आगे क्या है। बोलता है पेड फॉर रेंट, ये हो गई, फिर ये भी हो गई। और 6 में देखें, पेड फॉर रेंट ₹1,500 एंड सैलरीज ₹2,000। हमने रेंट दिया और सैलरीज दी, टोटल मिला के कितना खर्चा कर दिया? सर 3,500। हमने कैश में से पेमेंट कर दी, हमने कैश में से पेमेंट की, एक तो रेंट की और एक सैलरीज की, और 62,000 में से हमने माइनस किया 3,500। तो हमारे पास बचा कितना? सर 58,500। 58,500। क्या टाइपराइटर में कोई चेंज आया? नहीं सर। क्या स्टॉक में कोई चेंज आया? नहीं सर। क्या डेब्टर्स में कोई चेंज आया? नहीं सर। क्या क्रेडिटर्स में कोई चेंज आया? नहीं सर। तो फिर और चेंज कहां आया? जब कभी भी हम कोई एक्सपेंस करते हैं, कोई भी एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं,
कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में आएगा ही आएगा। लेकिन आपसे कल कोई जब पूछ ले, आप मार्केट में कहीं बाहर खड़े और आपसे कोई पूछ ले ये रेंट के पे करने का बैलेंस शीट में कोई असर नहीं आता, क्योंकि रेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मींस इट्स एन एक्सपेंस, और हम बैलेंस शीट में एक्सपेंस को नहीं दिखाते, तो आप कहना बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 100% ठीक कह रहे हो। हम कभी भी एक्सपेंस को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, लेकिन एक्सपेंस के होने से, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट घट जाता है, और प्रॉफिट के घटने से कैपिटल भी तो घटती है। इसीलिए जब कभी भी हम कोई एक्सपेंस करेंगे, उसका सीधा इंपैक्ट कहां पड़ेगा? प्रॉफिट के ऊपर, और प्रॉफिट का सीधा इंपैक्ट कहां पड़ता है? बैलेंस शीट के ऊपर, यानी प्रॉफिट का सीधा इंपैक्ट पड़ता है कैपिटल के ऊपर। प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट का बढ़ना कैपिटल में ऐड होगा, प्रॉफिट घटेगा तो कैपिटल घटेगी। तो इस केस में जब हमने पेमेंट की तो हमारा प्रॉफिट डाउन होगा, प्रॉफिट घट जाएगा, तो हम कैपिटल में से भी क्या करेंगे सर? 3500 माइनस कर देंगे। हम कैपिटल में से भी 3500 माइनस करेंगे। 3500 माइनस करो, 1,40,000 माइनस 3500, ये आ जाएगा 1,36,500। लो, ये वाली ट्रांजेक्शन भी हो गई। फिर क्या हुआ? रिसीव्ड 800 फॉर कमीशन। इस बार पैसा आ गया, इस बार हमने कमीशन रिसीव किया, इनकम आई, तो ये लो, इसको हमने प्लस कर दिया, कैश आया ना। अरे भी कमीशन आया तो कोई पत्थर थोड़ी मारेगा कमीशन में, कमीशन देगा तो आपको कोई पत्थर थोड़ी देगा, कैश तो देगा। उसने कैश दिया 800 रुपीज। जब एक्सपेंस के होने से हमारा प्रॉफिट घटता है और प्रॉफिट के घटने से कैपिटल भी घटती है, तो फिर इनकम के होने से क्या होगा? सर इनकम के होने से प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट के बढ़ने से सर कैपिटल बढ़ेगी। सर कैसी बात पूछ रहे हो आप? ये तो सिंपल है सर। अगर एक्सपेंस के होने से हमारा प्रॉफिट घटेगा और प्रॉफिट के घटने से हमारी कैपिटल घटेगी, तो फिर इनकम के होने से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉफिट के बढ़ने से हमारी कैपिटल बढ़ेगी। सर ये कैसी बात आप पूछ गए सर? ये लो, इसमें हम ऐड कर दें 800, इसमें हम ऐड कर दें 800, तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया 0 0 8 5 13 59,300। टाइपराइटर में कोई फर्क पड़ा? नहीं सर। क्या हमारा स्टॉक में कोई फर्क पड़ा? नहीं सर। डेब्टर में कोई फर्क पड़ा? नहीं सर। कुछ क्रेडिटर्स में फर्क पड़ा? नहीं सर। तो फिर यहां का है फर्क पड़ा सर, यहां था 136,500 माइनस 800, ये सॉरी 136,500 प्लस 800, ये हो गया 137,300। आपको दिख रहा है ना? हाँ सर हमें दिख रहा है सर, दिख रहा है। आप चिंता नहीं करो, हमें यहां तक सब दिख रहा है सर, सब। आज हम उसके बाद देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 8, लास्ट ट्रांजेक्शन है। विड्रू फॉर प्राइवेट यूज ₹5,000 इन कैश। अगर मालिक पैसा कंपनी में लेके आए तो वो उसकी कैपिटल है, और अगर वो पैसा कंपनी से ले जाए अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो उसकी ड्राइंग्स कहलाती है। When the owner of the business withdrew the money from the business for his personal use is called drawings। मैंने पढ़ाया था आपको सेकंड चैप्टर के लिए, सबसे पहले पढ़ाया था आपको। जब कभी भी मालिक पैसा निकालेगा बिजनेस में से तो उसकी कैपिटल घट जाएगी। एक तो कैश जाएगा बिजनेस में से बिकॉज वी आर पेइंग इन कैश, और दूसरा उसकी कैपिटल लॉस माइनस हो जाएगी। ये देखो, एक तो हमने उसको कैश दिया कितना 5,000, सर अब नहीं दिख रहा है सर। अरे कोई बात नहीं, यहां दिख गया ना, यहां से -5,000 कर देंगे, यहां से -5,000, तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया 54,300, ये रह गया 8,000, ये हो गया 30,000, ये हो गया 80,000, और यहां रह गया 40,000, और फिर यहां पे रह जाएगा 132,300, 1,32,300। अब प्रॉब्लम ये है कि सारी ट्रांजेक्शंस कंप्लीट करने के बाद, सारी ट्रांजेक्शंस पूरी करने के बाद क्या आपका, सारी ट्रांजेक्शंस कंप्लीट करने के बाद क्या आपका बैलेंस, क्या आपकी बैलेंस शीट टैली कर रही है?
क्या आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब वो बोलता है प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, और ये तभी सेटिस्फाइड होगी व्हेन असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और मैं एक बार आंसर मिला लूं 54,300, 8,000, 30,000, 80,000, 40,000 एंड 132,300। सर हमें नहीं पता लगा ये कैसे मिल रही है, आप हमें मिला के दिखाओ। तो लो मैं आपको एक बार छोटा सा करके दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट बना देते हैं। ये तो हमने बना दी अकाउंटिंग इक्वेशन, बीच में जगह खाली है, मैं यही बना देता हूं, मैं यही बना देता हूं। आप अलग से बनाना, आप यहां मत बना देना, आपको अलग से बनाना। ऐसी होती है बैलेंस शीट। एज एट 31 मार्च 2020, कोई भी डेट हो सकती है, डेट कोई भी आ सकती है। लो कोई भी साल हो सकता है, 31 मार्च 20 हो 19 हो, कोई भी फर्क पड़े, लेकिन साल का आखिरी दिन होगा। तो इस तरफ क्या है मेरे पास? सर कैश है। बोलो ना कितना कैश है मेरे पास? सर कैश आपके पास है 54,300। कितना कैश है सर? 54,300। और मेरे पास क्या है सर? 8,000 का टाइपराइटर है। टाइपराइटर कितने का है सर? 8,000। और मेरे पास क्या है सर? 30,000 का स्टॉक है। स्टॉक कितने का है सर? 30,000। और मेरे पास क्या है सर? आपके पास 80,000 के डेप्टर्स हैं। डेप्टर्स 80,000। और भी कुछ है? नहीं सर नहीं, और आपके पास कुछ नहीं है। इसका टोटल कितना है? असेट साइड का टोटल करके देखते हैं। 54,300 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000, ये आ गया 1,72,300। हो गया। आओ इस साइड देखें मेरे पास क्या है। इस साइड मेरे पास है क्रेडिटर, और वो कितना है सर? 40,000। और दूसरा हमारे पास क्या है? कैपिटल, और कैपिटल कितनी है? 1,32,300। क्या इस साइड का टोटल मिल रहा है? हाँ सर हाँ, इस साइड का टोटल भी सेम आ रहा है। ये देखो आपकी बैलेंस शीट टैली कर रही है। द कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड इज इक्वल टू असेट साइड। यही काम मैंने यहां किया। ये रही असेट साइड और ये रही कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड। इन दोनों का टोटल इन सब के टोटल के इक्वल आ रहा है। दैट्स हाउ द अकाउंटिंग इक्वेशन वर्क्स। हम अकाउंटिंग इक्वेशन में सीख क्या रहे हैं सर? हम सीख रहे हैं कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और बैलेंस शीट कैसे आपस में टैली हो जाएगी हर ट्रांजैक्शन के बाद। मिनिमम 2 इंपैक्ट हर ट्रांजैक्शन के होंगे, मिनिमम 2, एक डेबिट और एक क्रेडिट। लेकिन 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने इस ट्रांजैक्शन में देखा। इसके कितने इंपैक्ट थे? पहला हमने माइनस किया, क्या माइनस किया? ये देखो, एक इंपैक्ट, पहला इंपैक्ट। दूसरा डेप्टर्स बढ़ गए, दूसरा इंपैक्ट। और तीसरा हमने प्रॉफिट को ऐड किया, तीसरा इंपैक्ट। एक ट्रांजैक्शन के 3 इंपैक्ट थे। मिनिमम 2 होने जरूरी हैं। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज मिनिमम 2 इंपैक्ट्स और 2 इफेक्ट्स। One is debit, one is credit, but it can be more than even 2. आपने भी देख लिया, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करेगा। तो ये था आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2B। आओ मैं आपको एक क्वेश्चन आज और करा दूं, 3B, 3 क्वेश्चन, और उसके बाद मैं आपको आज का होमवर्क दूंगा। मैं फोटो भेज दूंगा उस पे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, ये 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूं, क्वेश्चन नंबर 3। आप इसे नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूं। फिर आगे के होमवर्क मैं दूंगा, आप मुझे होमवर्क भेजना। अगर आपसे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको क्लास में करवाऊंगा और आगे बढ़ेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन हैं, जिसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन, नॉट इवन 10, 8 क्वेश्चन है टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें कुछ पार्ट्स भी हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2A, 2B, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, टोटल 10 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि 2 दिन के पार्ट्स भी हैं।
10 क्वेश्चन है सिर्फ अकाउंटिंग एविएशन के, और पता है कितने नंबर है? 8 मार्क्स। 8 मार्क्स कंफर्म। अगर रट्टा एप्लीकेशन नहीं मारोगे, समझ के करोगे तो 8 नंबर आएंगे। हम समझ रहे हैं सर, हम रट्टा नहीं मार रहे हैं। मैं आपको रट्टा मारने भी नहीं दूंगा। आओ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाऊं, क्वेश्चन नंबर 3, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आ जाओ फटाफट, आप नोट कर लो प्लीज, ये नोट कर लो। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। सिर्फ 3 ही ट्रांजैक्शन है। पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹2 लाख। आप कर जाओगे क्या? हाँ सर कर जाएंगे ना सर, क्या बात कर रहे हैं सर। ये पहली ट्रांजैक्शन। सबसे पहले बिजनेस में क्या आया सर? कैश आया सर, कैश। कितना कैश सर? 2 लाख। ये हो गया 2 लाख। और वहां से क्या हो गया सर? कैपिटल। सर कैपिटल कितनी? कैपिटल सर 2 लाख। इसके बाद क्या करेंगे? हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या किया जाएगा? क्लोज कर दो, लिखो बैलेंस। मैडम बोलेगी नहीं करना, मैं बोलूंगा ऐसा करोगे तो आपकी गलती नहीं होगी। आप मेरी बात मान रहे हो ना? नहीं सर हम मैडम की सुनेंगे। अरे आपकी मर्जी है, जिसकी भी सुनो, लेकिन आप गलती मत करना। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप गलती नहीं करना। और सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। परचेज गुड्स। गुड्स परचेज किए हैं फॉर कैश ₹60,000। कितने के गुड्स लिए हैं सर? 60,000। एंड ऑन क्रेडिट फॉर ₹1,50,000। उधार में भी गुड्स लिए, कैश में भी गुड्स लिए। मुझे बताओ टोटल गुड्स कितने के लिए सर? 150 प्लस 60 210,000। तो टोटल गुड्स यानी स्टॉक कितने का आया सर? 210,000। सुनना मेरी बात, टोटल गुड्स कितने के आए सर? 60,000 प्लस 1,50,000। टोटल गुड्स कितने के आ गए सर? 2,10,000। कैश कितने के आए सर? कैश में हमने लिए 60,000, तो कैश चला गया 60,000 से। कैश कितने से चला गया सर? कैश चला गया 60,000 से, तो कितना रह गया सर? 1,40,000। खत्म हो गया सब कुछ? नहीं सर नहीं, 150 के गुड्स हमने क्रेडिट में लिए, उसके पैसे हमें आने वाले कुछ टाइम के बाद देने हैं। तो जिनसे हम गुड्स उधार में लेते हैं और जिनको हमें पैसे बाद में देने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं सर? क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या है सर? लायबिलिटी। तो ये देखो, हम क्रेडिटर में एक नया कॉलम खोल दें और यहां लिखें क्रेडिटर। कितने के सर? 1,50,000। आ जाओ लिख दो 1,50,000। और ये कितना है? कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, 2 लाख। और ये कितना है? 2,10,000। आप देखो क्या आपकी ट्रांजैक्शन मिल रही है? क्या आपकी एंट्री है? क्या आपकी बैलेंस शीट अभी टैली कर रही है? और चेक करें, 1,40,000 प्लस 2,10,000, ये टोटल आ रहा है 350, और वहां का भी टोटल आ रहा है 350। ये देखो 350 और 350, अभी तक सब ठीक है। आओ अब करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3। ये 2 हो गई, अब हम 30 पे आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इसीलिए मैं इस छोटे से क्वेश्चन के बाद आगे आपको क्लास नहीं बढ़ाऊंगा। आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आज घर से करना, लेकिन सुनो मेरी बात, दिमाग की सारी नसें खोलो, सब कुछ भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए सिर्फ मुझे सुनो, छोड़ दो सब कुछ, अपने सारे दुख दर्द दोस्त सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ मेरी सुनो मेरी बात। ये ट्रांजैक्शन को जरा गौर से सुनना, धीरे धीरे, इसमें बहुत कुछ है। ये देखो, सोल्ड गुड्स बेचे फॉर कैश कॉस्टिंग ₹40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। बस यही तक करते हैं। हमने गुड्स कितने के बेचे? कैश के गुड्स बेचे। ये देखो मैं यहां बनाता हूं इसका वर्किंग नोट, यहां बना देता हूं इसका वर्किंग नोट। हमने गुड्स बेचे कितने के? गुड्स सोल्ड, कितने के गुड्स बेचे?
सर हमने बेचे, कैश में बेचे सर हमने 40,000 और क्रेडिट में हमने बेचे एट क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज 72,000। कितने के बेचे सर 72,000। तो टोटल गुड्स कितने के बेच दिए सर 1,12,000। मेरी बात गौर से सुनना, हमने टोटल गुड्स कितने के बेचे सर 1,12,000। कॉस्टिंग, प्रॉफिट नहीं लगाया अभी तक। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 40,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज 72,000। जो गुड्स हमने कैश में बेचे उस पे हमने कितना प्रॉफिट कमाया सर 20%। तो मुझे बताओ 40,000 इंटू 20% कितना होता है सर 8,000। इस पे यहां पे थोड़ा इधर कर दो क्या, हाँ सर इधर कर दो, ये लो यहां करता हूं इधर, इसको हटा देता हूं, आपको तो मालूम है क्या लिखा है। गुड्स सोल्ड कैश और क्रेडिट, ये कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग ये है कॉस्टिंग रुपीज 40,000, ये है कॉस्टिंग रुपीज 72,000। ये हो गया टोटल 112,000। एक एक बात समझाता हूं। इतने के गुड्स हमने अपने गोडाउन से निकाले, पर बेचे कितने के, ये कॉस्टिंग है और ये इसका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है इसका, बोलता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो मैं प्रॉफिट निकाल लूं क्या, यहां प्रॉफिट निकाल लेता हूं, सेलिंग प्राइस अपने आप आ जाएगा। कितने का प्रॉफिट कमाया सर हमने इस पे 20% प्रॉफिट, यानी कितना 8,000। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया सर 48,000। 40,000 का सामान था, हमने 8,000 में प्रॉफिट कमाया, तो बेचा कितने का होगा सर 48,000। 8th क्लास में मैथ्स में बातें पढ़ी हैं। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% ऑफ 40,000 इज 8,000। तो कितने का बिका होगा 48,000 का। एंड क्रेडिट 72,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 72,000 का अगर हम 25% निकाल दें तो ये आ जाएगा 18,000। सर ये आप कैसे निकाल रहे हो सर, ये देखो ऐसे निकाल रहा हूं, 40,000 इंटू 20/100, इसका 72,000 इंटू 25/100% है ना, अपॉन 100 करके 18,000। तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 90,000। टोटल कितना हो गया 1,38,000। प्रॉफिट कितना हो गया सर 26,000। क्या सही है क्या, हाँ सर बिल्कुल सही है। 72 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 90,000। अब देखो मेरी बात सुनो, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। हाँ एक बात पता चल गई आपको, क्या पता चल गई कि गुड्स कितने के गए सर, गुड्स गए 1,12,000। तो यहां माइनस करो 1,12,000। ये तो आपको पता चल गया है, ये बात आपको बिल्कुल साफ साफ पता चल गई कि आपने 1,12,000 के गुड्स बेचे। उसमें से कैश कितने के बेचे सर, ये वाले गुड्स हमने बेचे कैश में और ये वाले गुड्स बेचे हमने क्रेडिट में। तो मुझे बताओ कैश बिजनेस में कितना आया होगा, 40,000 के 48,000 सर 48,000। तो कैश में ऐड करो 48,000, ये हो गया 1,88,000। लो जी, ये भी कहानी खत्म हो गई। देखो इम्पैक्ट कितना, कितने इम्पैक्ट पड़ रहे हैं इसके। ये इसका पहला इम्पैक्ट, ये इसका दूसरा इम्पैक्ट, अभी और भी बाकी है। और क्या बोलता है, एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज 72 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। जब आप गुड्स क्रेडिट में बेचते हो, जिसके पैसे आपको बाद में आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बिजनेस में सर डेब्टर। और वो कितने के हैं सर 90,000। ये इसका तीसरा इम्पैक्ट हो गया, इम्पैक्ट नंबर 3। ये हो गया इसका इम्पैक्ट नंबर 3। 90,000 के गुड्स हमने बेचे। अब ये कितना रहेगा जरा देखो तो फटाफट से कर लो। 2,10,000 माइनस 112,000, ये बचा 98,000। ये कितना हो गया 90,000। क्या सर ये खत्म हो गया, नहीं बेटे नहीं। ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कहां चला जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और इसको भी ऐड करें प्रॉफिट को 26,000, ये तो ऐसे का ऐसे उतर जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 2,26,000। सुनो मेरी बात, बड़े गौर से मेरी बात सुनना। ये इसका चौथा इम्पैक्ट है।
यानी एक ही एंट्री के 4 इंपैक्ट हो गए, इसके 4 इफेक्ट पड़े। पहला इफेक्ट क्या पड़ा? सबसे पहले तो हमने गुड्स बेचे, कितने के? गुड्स बेचे 112,000। जो हमारे स्टॉक से गुड्स निकले उनकी वैल्यू कितनी थी सर? 112,000। उसमें कैश के थे 40 और क्रेडिट के 72 कॉस्टिंग। फिर वो बेचे कितने के, उससे पैसा कितना आया सर? ये वाले बेचे 20% प्रॉफिट पे और ये वाले बेचे 25% प्रॉफिट पे। तो यानी इस पे प्रॉफिट हुआ 8,000, इस पे प्रॉफिट हुआ 18,000। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आया सर? 48,000 और इसका 90,000। ये वाला पैसा हमें कैश में आ गया, ये पैसा हमने उधार में दिया, बाद में पैसा आएगा, ये लोग हमें बाद में पैसा देंगे। तो जो लोग बाद में देंगे वो क्या हो जाएंगे? डेब्टर। जो कैश में आया वो कहां चला गया? कैश में गया। जो गुड्स गए वो कहां से निकल गए? ये निकल गए। और जो प्रॉफिट हुआ वो उसे भूल जाओगे। प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ, मैंने कहा था ना, कैपिटल। प्रॉफिट होता तो कहां पे ऐड होगा? कैपिटल में ऐड होगा। वो हो गया, 4 इंपैक्ट हो गए। लेकिन क्या ये बैलेंस शीट टैली कर गई? अब देखें कोशिश करके कि बैलेंस शीट टैली की। 1,88,000 प्लस 98,000 प्लस 90,000। इस साइड का टोटल आ रहा है 376। क्या दिखा रही है आपकी बुक? 1,80,000। अभी एक और भी है, सॉरी, एक एंट्री और है, पेड फॉर रेंट 5,000। मैं लिखनी भूल गया। एक और भी एंट्री है, पेड रेंट ₹5,000। अगर आप बुक देखोगे तो यहाँ एक एंट्री और भी थी, एंट्री नंबर 4, पेड रेंट ₹5,000। तो आओ इसको भी कर लेते हैं। जब आप रेंट पे करोगे तो क्या होगा सर? 5,000 यहां से माइनस हो जाएगा, कैश में से 5,000 चला जाएगा। तो मैं कर दूं 1,83,000। यहां पे इम्पैक्ट आएगा? नहीं सर, नहीं। क्या बात कर रहे हो? स्टॉक में रेंट से क्या मतलब है सर? आप हमारा मजाक नहीं बनाओ, हमें सब कुछ अच्छे से आ रहा है। पंकज समझ में आ रहा है ना तेरे को? हाँ सर, अब समझ में आ गया। यहाँ कितना बचा? 2,21,000। Whenever we made an expense, the profit decrease and ultimately that profit decrease the capital. If profit will decrease, the capital will also decrease. So हमने वहां से माइनस कर दिया 5,000। बहुत बार समझा चुका ये बात। अब देखो क्या ये बैलेंस शीट मिलती है? अब देखें आपकी बुक का आंसर क्या बोलता है। कैश है 1,83,000, स्टॉक 98,000, डेटर्स 90,000, लायबिलिटीज 1,50,000 और कैपिटल 2,21,000। अकाउंटिंग इक्वेशन टैली कर रही है। आप चाहो तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। हाँ सर, आप दिखा दो सर, हमें तसल्ली हो जाएगी अगर आप यहाँ पे बना के दिखा दोगे। मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। कोई भी साल हो, डेट 31 मार्च है। लो मेरे पास क्या है सर? कैश है। कैश बोलो कितना कैश है सर? 1,83,000। स्टॉक 98,000, डेटर्स 90,000। और भी कुछ है क्या? नहीं सर, असेट्स में तो बस यही कुछ है। लो यही 3 आइटम है, और तो कुछ है नहीं, और तो कुछ है नहीं। आओ फटाफट से देखें ये टोटल कितना हुआ सर? 1,83,000 सर 98,000 प्लस 90,000 3,71,000। आओ इस साइड देखिए क्या है हमारे पास। कैपिटल 2,21,000, उसके बाद क्रेडिटर 1,50,000। बोलो ना कितना हो गया सर? ये हो गया 3,71,000। लो आपकी बैलेंस शीट टैली कर गई। आपकी बैलेंस शीट टैली कर गई। ये भी टैली हो गया। सारे की सारी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ये तभी सेटिस्फाई होगी व्हेन द टोटल ऑफ असेट्स इज इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हम इसे कैपिटल प्लस लायबिलिटी ना बोल के सिर्फ लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, बिकॉज कैपिटल इज आल्सो एन इंटरनल लायबिलिटी। तो हम टोटल इसको क्या बोल देते हैं? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है जी, आ जाओ फटाफट, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6
आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ये 3 क्वेश्चन आपके आज होमवर्क हैं। आप इसे होमवर्क में करोगे, मैं इसकी पिक आपको भेज दूंगा। आप इन 3 क्वेश्चंस को करके ही सुबह मेरे पास आओगे, और जो बच्चे नहीं आएंगे वो मुझे इसकी पिक्चर भेज देंगे प्लीज। तो कल मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय। आप पढ़ते रहो साथ साथ। ना समझ में आए तो मुझसे जितने हो सके आप डाउट्स पूछो, मैं आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। कभी अगर मेरा आंसर नहीं आए तो आप घबराना नहीं, मैं रिप्लाई पक्का करूंगा। हाँ, कभी कभी मैं भी बाजार में घूमने के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। तो मेरा दिल करता है तो मैं मार्केट में चला जाता हूँ घूमने फिरने के लिए। वैसे आजकल मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि कोरोना में आप भी नहीं घूमना, लेकिन कभी कभी घर का काम मुझे भी करना होता है, तो मैं घर के काम से बाहर चला जाता हूँ। हो सकता है कभी कभी दोपहर को मैं 2 घंटे सो भी जाऊं, लेकिन जब भी मैं आपका मैसेज देखूंगा आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कॉल, डेफिनेटली रिप्लाई। आप अपने डाउट्स जितने चाहे उतने डाउट्स पूछो, 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, 4 बार पूछो, 10 बार पूछो, मैं बोर नहीं होता आपके डाउट से। मैं आपको 2 लगा दूंगा, लेकिन डाउट समझा दूंगा। सर आप हमें लगा नहीं सकते सर, फोन में कैसे आओगे? मैं फोन से भी आ जाता हूँ, फोन से भी अंदर आ जाऊंगा, आपको मालूम नहीं है। आप आंखें बंद करो, मेरे को सामने खड़ा हुआ देखोगे आप। ठीक है, चलो कल मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय।